प्रश्नावली 2.5 के चौथे का तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ये कह रहा है ऋण 2x धन 3y धन 2z की होल घात 2। इसको आपको यहाँ पर सोल्व करना है। सबसे पहले हल डालोगे, हल डालने के बाद इसको आपको जैसे का वैसा उतार देना है। क्या लिखा है यहाँ पर? ये लिखा है ऋण 2x धन 3y धन 2z की होल घात 2। यही लिखा है। आपने कुछ नहीं करे, सिंपल इसको जैसे का वैसा उतार दिए। यहाँ पर अब कितने चर हो गए? यहाँ पर अब 3 चर होगा, 1 2 3। तो यहाँ पर क्या लग जाएगी? अब सर्व समीका लग जाएगी। और सर्व समीका क्या होती है? सर्व समीका होती है a प्लस बी प्लस सी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 धन b की घात 2 धन c की घात 2 धन 2ab धन 2bc धन 2। यही होती है आपकी सर्व समीका। अब देखिए यहाँ पर a लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? ऋण का 2x। सेम पहले जैसा सवाल है। तो a का मान कितना जाएगा? ऋण का 2x। a का मान कितना जाएगा? a बराबर ऋण का 2x। यहाँ b लिखा हुआ है और यहाँ पर 3y लिखा हुआ है। तो b का मान कितना जाएगा? 3y। यहाँ c लिखा हुआ है, यहाँ पर 2z लिखा हुआ है। तो c का मान कितना जाएगा? यहाँ पर 2z। आ गया आपको समझ में? c का मान कितना जाएगा? यहाँ पर 2z। अब कुछ नहीं करना है, अपने पास a का मान भी आ गया है, b का मान भी आ गया है, c का मान भी आ गया है। अब सिंपल अपन को इन मानों को इस सर्व समीका में रखना है, आंसर आ जाएगा। कोष्टक का कोष्टक। a का मान कितना है? a का मान ऋण का 2x। तो यहाँ पर रख देंगे ऋण का 2x। धन का धन। b का मान कितना है? 3y। तो b के स्थान पर रख देंगे 3y। धन का धन। c लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर c का मान कितना है? 2z। तो c का मान कितना रख देंगे? 2z। और घात कितनी यहाँ पर? घात यहाँ पर 2 है। क्लियर? बराबर का समझो पहले अच्छे से, है ना। अब a यहाँ पर a लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? ऋण का 2x। तो a का मान कितना रख देंगे अपन? ऋण का 2x। और घात कितनी यहाँ पर? 2। धन का धन। यहाँ b लिखा हुआ है और यहाँ पर ऋण का और यहाँ पर 3y लिखा हुआ है। तो b का मान कितना रख देंगे यहाँ पर अपन? 3y। घात कितनी है? 2। धन यहाँ c लिखा हुआ है और c का मान कितना है? 2z। तो c का मान कितना रख देंगे? 2z। और घात कितनी हो गई? धन का 2 का इंटू a का मान कितना है? a का मान ऋण 2x है। तो यहाँ पर a का मान रख देंगे ऋण का 2x इंटू b का मान कितना है? 3y। तो b का मान रख देंगे 3y। धन का धन। 2 का 2। b का मान कितना है? 3y। तो यहाँ पर b का मान रख देंगे 3y इंटू c का मान कितना है? 2z। तो c का मान कितना रख देंगे अपन? 2z। पीछे वाले को दिख रहा है? सही में? धन का धन। 2 का 2। अब c का मान कितना है? c का मान 2z है। तो c का मान रख देंगे 2z। और a का मान कितना है? ऋण 2x है। तो a का मान रख देंगे ऋण 2x। मान रखते बन जाएगा आप लोगों से। अब इसके बाद देखिए बराबर का बराबर। कोष्टक की घात 2 है, मतलब ऋण की घात 2। और ऋण की घात 2 क्या होगा? ऋण गुणित ऋण। और ऋण गुणित ऋण क्या होता है? धन। और 2 की घात 2, 2 दूनी 4। x की घात 2 का x की घात 2। धन का धन। 3 की घात 2, 3 तिया 9। और y की घात 2 का y की घात 2। धन का 2 की घात 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। z की घात 2 का z की घात 2। अब धन गुणित ऋण ऋण। अरे धन गुणित ऋण 2 दूनी और 4 तिया 12। x इंटू वाई का एक्स वाई। क्लियर? अब धन का धन। 2 तिया और 6 दूनी 12। y इंटू जेड का वाई जेड। धन गुणित ऋण ऋण। 2 दूनी और 4 दूनी 8। z इंटू एक्स का जेड एक्स। किसी को कोई समस्या इसमें? इतना सा बस मान रखना है और मान रख करके कोष्टक खोलना, आपका आंसर आ गया। ऋण 2x धन 3y धन 2z की होल घात 2। उतार लो इसको।
चौथा भी देख ही लो उसमें। देखिए अभी समझ लो, है ना। चौथा सवाल आप यहाँ पर आपको बोल रहा है 3a ऋण 7b धन 7b के बाद क्या है यहाँ पर ऋण c की घात कितनी है 2 है। इसको भी समझ लो पहले, ना बाद में उतारना। देखो 3a ऋण 7b ऋण c की घात कितनी है 2 है। सबसे पहले यहाँ पर हल डालोगे। अब यहाँ पर ABC आ गया है ना, तो अपन सर्वसम्मी का ABC वाले लगाते हैं, अपन x बाय z वाली लगाएंगे। क्या होता है अपना सूत्र? सूत्र क्या होता है अपना? सूत्र होता है x प्लस वाई प्लस जेड की होल घात 2 बराबर क्या होता है x की घात 2 धन y की घात 2 धन z की घात 2 धन 2 xy धन 2 yz धन 2 zx। यही होता है अपना सूत्र, पक्का। यहाँ पर x लिखा हुआ है और यहाँ कितना लिखा हुआ है, तो x का मान कितना आएगा, x का मान आ गया 3 है, कोमा यहाँ y लिखा हुआ है और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है ऋण 7b, तो y का मान कितना जाएगा ऋण 7b। यहाँ z लिखा हुआ है और यहाँ ऋण c लिखा हुआ है, तो z का मान कितना जाएगा -c। इतनी आएगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? पक्का रख दिया आप लोगों ने मान। अब इसके बाद ये x y और z के मान आपको सिर्फ सूत्र में रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोष्टक का कोष्टक। x का मान कितना है, x का मान 3 है, तो x के स्थान पर कितना रख देंगे अपन 3 है। y का यहाँ पर y लिखा हुआ है और y का मान कितना है ऋण 7b, तो y का मान कितना रख देंगे ऋण 7b धन का। अब z का मान कितना है ऋण c है, तो z का मान कितना रख देंगे ऋण का c, और घात कितनी हो गई 2 बराबर का। अब यहाँ पर x की घात 2 लिखा हुआ है और x का मान कितना है, x का मान 3 है, तो यहाँ पर x का मान कितना रख देंगे अपन 3a, और घात कितनी है 2 धन का। यहाँ y लिखा हुआ है और अपना y का मान कितना है -7b, तो y का मान कितना रख देंगे अपन -7b, और घात कितनी है 2 धन का धन। और यहाँ पर z लिखा हुआ है, देखिए मान रख दिया आपने यहाँ पर, क्लियर। x की घात 2, तो यहाँ पर मान रख दिए, y की घात 2 का मान रख दिए धन का धन। अब यहाँ पर z लिखा हुआ है और यहाँ z का मान कितना -c, तो z का मान कितना रख देंगे -c की घात कितनी है 2 धन का धन 2 का। x का मान कितना है, x का मान 3a है, तो x का मान कितना रख देंगे 3a इंटू y का मान कितना है ऋण 7b, तो y का मान कितना रख देंगे ऋण 7b धन का धन 2 का 2। y का मान कितना है, y का मान -7b, तो y का मान कितना रख देंगे -7b इंटू z का मान कितना है, z का मान -c, तो z का मान कितना रख देंगे -c धन का धन 2 का 2। z का मान कितना है -c, तो z का मान कितना रख देंगे -c, और x का मान कितना है 3a है, तो x का मान कितना रख देंगे 3a। रख दिए मान। अब ये जैसे का वैसा 3a ऋण 7b ऋण c की घात 2 बराबर, इस पूरे कोष्टक की घात 2 है, मतलब 3 की घात 2 3 तिया 1 की घात 2 का 1 की घात 2 धन का। अब ऋण की घात 2 क्या हो जाएगा, मैंने हमेशा बताया हूँ ऋण की घात भी, जब कभी भी गणित में ऋण की घात सम संख्या होगी 2 4 6 8 होगी, तो उसको क्या कर देना है धन कर देना है। तो ऋण की घात 2 धन हो गया, और 7 की घात 2 सत्ती 49, b की घात 2 का b की घात 2 धन का धन। अब ऋण की घात 2 क्या हो जाएगा धन, ऋण की घात 2 धन, c की घात 2 का c की घात 2 धन गुणित ऋण ऋण 2 तिया 6 और 6 सत्ती 42, 2 तिया 6 और 6 सत्ती 42, a इंटू बी का ए बी। अब देखो क्या हो गया पीछे, अब देखो धन गुणित ऋण
क्या हो जाएगा? धन गुणित ऋण और ऋण गुणित ऋण धन। गुणा करना सीखो चिन्हों का। धन गुणित ऋण क्या होता है? ऋण हो गया। अब ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धन। और 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 20 का 20, धन गुणित ऋण ऋण, 2 तिया 6, C इंटू ए का CA, और ये हो गया आपका आंसर। उतार लो इसको।